झारखंड में जैसे ही 23 नवंबर को अब तक जो रिजल्ट आएगा, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। पहले चरण का चुनाव 43 सीटों पे संपन्न हो चुका है और बाकी 38 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब तक के रुझान बताते हैं, अब तक के रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए यहां पर 2/3 से अधिक सीटों पर विजयी बनकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब 23 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा और दोपहर में घोषणा होगी कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बन रही है, तो बहनों और भाइयों, उसके बाद आप मान करके चलिए, आराम से भैया, आराम से धक्का मुक्की नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे चले जाइए, एक एक कदम पीछे। मैं जानता हूं आप में उत्साह है, लेकिन चुनाव तक हमें जोश के साथ साथ होश भी बनाए रखना है। देखो, आगे दिव्यांगजन बैठे हुए हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं और इसीलिए उत्साह भी होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। नहीं तो ये घुसपैठिए कहीं भी सेंधमारी करने का काम करेंगे और इसलिए इनको सेंधमारी करने का अवसर नहीं देना है। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी ने घोषणा कर दी है, भाजपा की सरकार आते ही 21 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक पक्का घर देने का काम करेंगे। एक एक पक्का घर मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि भाजपा की सरकार आएगी तो गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपये देंगे। 2100 रुपया हर महीना उपलब्ध करवाएंगे। और यह भी घोषणा की है, जितने नौजवान स्नातक किए होंगे, प्रास्नातक किए होंगे, यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे, प्रत्येक नौजवान को 2000 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाने का बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाएंगे। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में 5000 रुपये महीना देंगे। और यही नहीं, यह भी कहा गया है, यह भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि बहनों और भाइयों, ये जितने भी घुसपैठिए हैं, इन घुसपैठियों को जैसे ही सरकार बनेगी, एक तरफ इन घुसपैठियों को लात मार करके बाहर करने का काम करेंगे और दूसरी तरफ 1.5 लाख सरकारी नियुक्ति का विज्ञापन भी झारखंड के अंदर जारी होकर के पारदर्शी तरीके से झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी झारखंड के अंदर ही देने का कार्य किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और वह संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है
कि हर परिवार को घर बनाने के लिए फ्री में बालू उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आज आप देखते होंगे जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की डॉलिंजन की सरकार है, वहां न दंगा है, न कर्फ्यू है, वहां पर न बेटी की सुरक्षा पर खतरा है, वहां कोई गुंडागिर्दी नहीं है, वहां पर विकास है, वहां पर समृद्धि है, वहां पर सुशासन है, वहां पर किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं, विरासत और विकास का बेहतर समन्वय है, बेहतर समन्वय है। और वहां पर कोई समस्या नहीं है। आपने देखा होगा 500 वर्ष पहले अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा गया था, डबल इंजन की भाजपा सरकार आई, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण बनकर के तैयार हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, और राम मंदिर का ही नहीं, श्रृंगवेरपुर में, याद करना, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा भी वहां बना करके स्थापित कर दी गई है। बहनों और भाइयों, अयोध्या के जितने भी यात्री विश्रामालय हैं, उनका नामकरण भगवान राम के वनवास के कालखंड के दौरान सबसे पहले मित्रता का हाथ निषाद राज ने बढ़ाया था, और इसलिए हर विश्राम स्थल का नाम वहां पर निषाद राज गुहा के नाम पर ही किया गया है। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया है। अयोध्या के भोजनालय का नामकरण, जहां पर श्रद्धालु जनों को शुद्ध भोजन उपलब्ध होता है, माता सबरी के नाम पर किया गया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की ये सरकारें सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए कार्य कर रही है। देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था। और भाइयों, अब बटना नहीं है, बटे थे तो बटे थे, बटे थे तो अब बटना नहीं है, एक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना है, और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अयोध्या में अगर हिंदू बटा नहीं होता, 500 वर्ष पहले जाति के नाम पर बटा नहीं होता, तो अयोध्या में अपमान नहीं झेलना होता। अगर हिंदू बटा नहीं होता, तो काशी में अपमान नहीं झेलना होता। हिंदू बटा नहीं होता, तो मथुरा में अपमान झेलना नहीं होता। हम जब बटे थे तो अपमान झेलना पड़ा था, और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, बटना नहीं है। जाति के नाम पर बांटने वाले नेता समाज के दुश्मन है, देश के दुश्मन है। इनसे सावधान रहना है, और सावधान रह करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ आह्वान को आगे बढ़ाना है। विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाना है, और विकसित भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने
राजमहल विधानसभा सीट पर श्री अनंत कुमार ओझा जी को अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। अनंत ओझा जी को चुनाव जिता करके भेजेंगे।